Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक हम देख रहे हैं, उसमें काइनेमैटिक्स हमने देख लिया था। काइनेमैटिक्स में क्या था, किसी पॉइंट पे हम क्या करते थे, वेलोसिटी को निकालते थे और उसमें कोई भी आप कह सकते हो फोर्स हम कंसीडर नहीं करते थे फ्लूइड काइनेमैटिक्स में। अब क्या करेंगे, हम डायनामिक्स को देखेंगे और सबसे अच्छी और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें ख़ास बात कह सकते हो, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे हम फोर्सेस को कंसीडर करके चलते हैं। जब आप फोर्सेस को कंसीडर करके चलोगे तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको काइनेमेटिक्स से डायनामिक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स से। ठीक, फ्लूइड डायनामिक्स से शुरुआत करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक, तो अब होता क्या है फ्लूइड डायनामिक, मैंने इसमें बताया है कि जो फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं हम इनको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और फोर्सेस कौन से, ये फोर्सेस कौन से होते हैं, फ्लूइड के ऊपर जो लगते हैं, जो फ्लूइड होता है, जो बह रहा होता है फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है उसके ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं वो हम क्या करते हैं, इनमें हम कंसीडर करके चलते हैं, इनमें मान के चलते हैं कि हाँ फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक, तो ये फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, अजम्पशन है। ये अजम्पशन है डायनामिक का। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि हम इसमें फोर्सेस को मान के चलते हैं कि फोर्सेस लग रही हैं। दूसरा अजम्पशन ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक, और जो थर्ड जो है वो क्या है, वो फ्लूइड जो है वो है नॉन विस्कस है, नॉन विस्कस। ठीक, नॉन विस्कस है मतलब उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या है, ज़ीरो है। विस्कोसिटी, नॉन विस्कस मतलब क्या हो गया, उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो सबसे पहला अजम्पशन जो है वो क्या है, फोर्सेस हम मान के चलते हैं, कौन कौन से फोर्सेस उस पर लग रहे हैं। सेकेंड अजम्पशन इज फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड जो है वो नॉन विस्कस है, मतलब उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो ये है फ्लूइड डायनामिक्स के अजम्पशंस। अब क्या हुआ, अब क्या होता है, जब फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में देखते हैं तो अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। ठीक, तो सबसे पहला जो है एक, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हम फोर्सेस मान के चलते हैं कि फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन फोर्सेस होते कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्स डायरेक्शन में देखा जाए, मान लो किसी एक डायरेक्शन को मान के चल रहे हैं, तो फ्लूइड पे जो फोर्सेस लगते हैं वो आपका लग जाता है, प्रेशर फोर्स भी लगता है, फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, फोर्सेस ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्सेस ड्यू टू टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो की वजह से उसमें मतलब टर्बुलेंस मतलब जो टर्बुलेंस मतलब हो गया ना, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा था ना हमने, तो टर्बुलेंट मतलब हो गया कि बहुत तेज़ी से इधर उधर भाग रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो उनकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है दिस इज कॉल्ड क्या, टर्बुलेंस फोर्स। तो जो फोर्स होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर हो गया, ग्रेविटी की वजह से हो गया, विस्कोसिटी की वजह से हो गया और टर्बुलेंस की वजह से हो गया। तो ये सारे जो हैं वो फोर्सेस लगते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ साइंटिस्ट आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी थ्योरी डेवलप की, अपनी अपनी थ्योरी बनाई फ्लूइड डायनामिक को लेके। ठीक, तो सबसे पहली जो थ्योरी दी थी वो दी थी कि एक है आपका नेवियर स्टोक्स थ्योरी। नेवियर स्टोक्स थ्योरी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या अजम्पशन माना, नेवियर स्टोक्स थ्योरी में इन्होंने अजम्पशन माना कि फ्लो क्या है, लैमिनार है, और लैमिनार है। सबसे पहला जो है क्या है, फ्लो इज लैमिनार। ये क्या है, अजम्पशन है। नेवियर स्टोक्स थ्योरी की क्या है, अजम्पशन है। पहला क्या है कि लैमिनार है, और दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने अजम्पशन माना कि क्या है, फ्लो इज इरोटेशनल। फ्लो क्या है, इरोटेशनल है। ये इन्होंने ये मान लिया।
ठीक, तो ये तो इनकी पहली थ्योरी हो गई। नेवियर स्टोक्स ने क्या किया, मतलब बाकी चीज़ों को इन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया, और इन्होंने किस चीज़ को लेके ये आगे बढ़े हैं, इन्होंने जो फोर्सेस कंसीडर किया है नेवियर स्टोक्स ने, उन्होंने क्या किया है कि जो टर्बुलेंस को है, टर्बुलेंस फोर्स जो है इसको क्या किया है, नेग्लिजिबल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब नेवियर स्टोक्स थ्योरी में अगर फोर्स इन्होंने कौन सा, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, ये तीनों फोर्सेस को ये लेके चले। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेशर ले लिया, ग्रेविटी भी ले ली और विस्कस फोर्स को कंप्लीट किया। मतलब तीनों फोर्सेस को लेके इन्होंने थ्योरी दी, और इन्होंने अजम्पशन क्या माना है कि फ्लो क्या है, लेमिनार है, मतलब लेयर बाय लेयर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, और इरोटेशनल है, मतलब वो अपने वैसे तो रोटेट हो रहा है लेकिन अपने एक्सिस पे वो रोटेट नहीं हो रहा है। ठीक, तो इरोटेशनल। दो अजम्पशन लिए और तीन फोर्सेस को मिला के उन्होंने फोर्स निकाला। ठीक, अब नेक्स्ट आए, ये तो हो गया भाई लेमिनार इरोटेशनल मान लिया इन्होंने। नेक्स्ट जो आए वो आए यूलर्स थ्योरी। यूलर आए। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई देखो, लेमिनार और एरोटेशनल आपने मान तो लिया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी विस्कोसिटी भी है, टर्बुलेंस भी है। हम जितनी ज़्यादा चीज़ों को अज्यूम करके चलेंगे, जितने ज़्यादा चीज़ों की फोर्सेस को लेके चलेंगे, चीज़ें इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होंगी और एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने दो अजम्पशंस तो रखे, एक आपका प्रेशर भी रखा, ग्रेविटी भी रखी, लेकिन उन्होंने विस्कोसिटी को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा विस्कोसिटी हम क्या करेंगे, विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इन्होंने बोला कि जो फोर्सेस हम लेंगे वो लेंगे फोर्सेस ड्यू टू प्रेशर प्लस फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटी। इन्होंने ये माना, ठीक है, यूलर ने क्या माना कि हम प्रेशर लेंगे और ग्रेविटी को लेंगे। प्लस इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या, जैसे नेवियर स्टोक्स में दो एजम्पशन लिए थे, लेमिनार और इरोटेशनल, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब विस्कोसिटी इन्होंने क्या किया, ज़ीरो कर दिया। मतलब पहला क्या हुआ, लेमिनार तो है ही, ठीक है, एजम्पशन क्या है, लेमिनार तो है ही, सेकंड क्या है, इरोटेशनल है ही, इरोटेशनल फ्लो तो है ही ये, ठीक है। थर्ड क्या मान लिया, प्रेशर और ग्रेविटी को इन्होंने लिया, लेकिन विस्कोसिटी को क्या किया, इन्होंने ज़ीरो मान लिया। यानी कि फ्लूइड जो हो गया, इस मतलब नॉन विस्कोसिटी कह लीजिए या विस्कोसिटी आप कह लो ना, विस्कोसिटी इसकी ज़ीरो मान ली, नॉन विस्कस मान लिया, मतलब विस्कोसिटी इसकी ज़ीरो मान ली। ये यूलर थ्योरी है। अब तीसरे एक और सर आए, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी बात मान गए, ठीक है, आपने प्रेशर और ग्रेविटी को लेके आगे आप चल रहे हैं, आपने अजम्पशन माना है लेमिनार और इरोटेशनल है, आपने बोला है कि विस्कोसिटी हम इसकी ज़ीरो मान के चल रहे हैं। लेकिन जब ये आए, और इनका नाम मैं बता दूं, इन्हीं का ये जो इक्वेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन, ठीक, बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि आपने क्या, लेमिनार, इरोटेशनल और विस्कोसिटी तो माना ही है, हम ये तीनों अजम्पशन लेंगे, 1 + 2 + 3, ये तीन अजम्पशंस तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ हम क्या करेंगे, फ्लूइड को मान लेंगे कि वो स्टडी है, ठीक है, फोर्थ क्या है, स्टडी है, और फिफ्थ मानेंगे क्या हो गया, लेमिनार, इरोटेशनल, विस्कोसिटी, स्टडी, और फिफ्थ है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल इन्होंने ये एक चीज़ और मान ली, एक क्या, इन्होंने दो चीज़ एक्स्ट्रा मान ली, ठीक, लेमिनार, इरोटेशनल, विस्कोसिटी, मतलब नॉन विस्कस, स्टडी और इनकम्प्रेसिबल। ये इन्होंने चीज़ें, मतलब 5 अजम्पशंस ये मान के चल रहे हैं बर्नौली इक्वेशन में कि जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप में या कहीं पे भी, ठीक, किसी पाइप में आप मान लो अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा, वो लेमिनार होगा। सबसे पहली बात एक बार ऐसे देख लीजिए आप, ठीक, ये कोई पाइप है, पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, लेमिनार है, मतलब लेयर बाय लेयर बह रहा है फ्लूइड, ठीक है, ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ टकरा नहीं रहा, दुश्मनी नहीं ले रहा, बिल्कुल सीधे तरीके से जा रहा है। दूसरा क्या है, इरोटेशनल है, मतलब रोटेशन नहीं है इसमें, ठीक, नॉन विस्कस है, विस्कोसिटी इसकी ज़ीरो है, ठीक है, विस्कोसिटी इसकी ज़ीरो है, मतलब
टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू डी यू ओवर डी वाई। अब एक चीज़ बताओ, विस्कोसिटी क्या है, अगर म्यू इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर ज़ीरो हो गई, ये ज़ीरो हो गया, तो मतलब टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसका मतलब कि जो शेयर स्ट्रेस है दो लेयर्स के बीच में वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक, नॉन विस्कस का मतलब ये हो गया कि जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है दो लेयर्स के बीच में वो क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ये एक चीज़ हो गई। अब फ्लो क्या है, स्टडी है। स्टडी मैंने बताया था कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग स्पेस पे अलग अलग जगह पे जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम होगी। मतलब जो प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ मिलेगी वही यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ टाइम के रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगी, प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। इनकम्प्रेसिबल मतलब फ्लूइड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फ्लूइड क्या है, होता क्या है, देखो गैसेस जो होती हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। अगर आप एयर ले लो, ठीक है, एयर को अगर आप कंप्रेस करना चाहो तो आप बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अमाउंट में आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक, दबा सकते हो उसको उसी तरीके से। लेकिन अगर फ्लूइड की मतलब आप फ्लूइड नहीं, फ्लूइड तो लिक्विड भी है, गैसेस भी फ्लूइड है। अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड में अगर हम वाटर को लेते हैं तो उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो बहुत थोड़ा चेंज आता है, बहुत थोड़ा, बहुत माइनर सा चेंज आता है। कंप्रेसिबल है, मैं ये नहीं कह रही कि वाटर कंप्रेसिबल नहीं है, वाटर कंप्रेसिबल है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि वो चीज़ जो है, जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक, ये बर्नौली इक्वेशन के अजम्पशंस हो गए। अब यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आती है बर्नौली की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या है, P बाई रो जी। ये क्या है, ये पहला टर्म है P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस z इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन ये कहता है कि जो एनर्जी, ये एनर्जी इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन क्या है, एनर्जी की इक्वेशन है, एनर्जी इक्वेशन, इट गिव्स द एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, और ठीक है, और ये जो यूलर इक्वेशन है, यूलर थ्योरी है, वो क्या है, मोमेंटम के बारे में ये हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये एनर्जी इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन कहता क्या है, बर्नौली का कहना ये था कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी विल बी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टर्म देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि अगर किसी, यहाँ आप कोई पाइप ले लो, ठीक, पाइप में क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो P क्या है, प्रेशर हो गया, P किसी पॉइंट पे क्या हो गया, प्रेशर हो गया, कोई हमने सेक्शन ले लिया, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर हो गया। रो क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है, आपको पता है, वी क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे ये अगर ये हम पॉइंट लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी है फ्लूइड की। जेड क्या है, हाइट है, जेड क्या है, हाइट लेके चलते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल से कितने हाइट पे है, ठीक, तो z क्या हो जाती है, उसकी हाइट हो जाती है। तो ये जो टोटल होगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब अगर कोई पाइप में अगर दो सेक्शन ले ले, पहला सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, तो पहले पे जो एनर्जी होगी इज इक्वल टू दूसरे पे एनर्जी के बराबर होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि P1 बाई रो जी पहले पॉइंट पे प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू दूसरे पॉइंट पे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। मतलब कि आप क्या करोगे, दो सेक्शन जब लोगे, दोनों सेक्शन में जब टोटल एनर्जी का समेशन निकालोगे, टोटल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग एनर्जी का समेशन होगा, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो पहले पॉइंट पे और दूसरे सेक्शन पे क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक, तो ये बर्नौली इक्वेशन के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, ये P बाई रो जी है, V स्क्वायर बाई 2g है, Z है, ये इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। कई बार वैल्यूज़ दी होंगी, सीधे सीधे पूछ लेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, इससे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, ये इक्वेशन P बाई रो जी, ठीक, P बाई रो जी जो है वो क्या होता है, प्रेशर हेड होता है। P बाई रो जी इज इक्वल्स टू प्रेशर हेड।
P बाई रो जी जो क्या है, प्रेशर हेड है। ठीक, उसके बाद अगर वेलोसिटी हेड की बात की जाए, वेलोसिटी हेड या फिर आप इसको काइनेटिक हेड भी कहते हैं, वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड या फिर इसको डायनामिक हेड भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, v²/2g को। ठीक, प्रेशर हेड क्या हो गया, P बाई रो जी, वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड या फिर डायनामिक हेड इज इक्वल टू v²/2g। अब एक आता है आपका डेटम हेड। डेटम हेड जो z होता है, z इज डेटम हेड, डेटम हेड, z क्या हो गया, डेटम हेड हो गया। एक और टर्म आता है जब आप पीजोमेट्रिक हेड, कई बार पूछा जाता है, पीजोमेट्रिक हेड जो होता है, पीजोमेट्रिक हेड जो होगा वो क्या होगा, P बाई रो जी प्लस z। यहाँ पे वेलोसिटी हेड का समीशन नहीं होगा, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड हो जाएगा। अब कई बार पूछ लेता है टोटल हेड बताओ, टोटल हेड क्या होगा भाई, तो टोटल हेड मैंने पहले ही बताया था, ठीक, HEAD, ठीक है। टोटल हेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तीनों को जब आप जोड़ दोगे तो वो क्या बनेगा, आपका टोटल हेड बन जाएगा। इसका मतलब P बाई रो जी प्लस v²/2g प्लस z इज इक्वल्स टू टोटल हेड। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। प्रेशर हेड हो गया, वेलोसिटी हेड हो गया, डेटम हेड हो गया, पीजोमेट्रिक हेड हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, टोटल हेड कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया। अब क्या होता है, ये चीज़ तो हमने देख ली। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आप एक बार देख लो। क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन में दे देगा, फ्लूइड क्या है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए दे देता है, प्रेशर दे देता है, ठीक है, प्रेशर देता है P1, वेलोसिटी दे देता है v1। यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, प्रेशर दिया P2, वेलोसिटी दिया v2, ठीक। और यहाँ पे P1, v1, P2 की वैल्यू दी हुई है और v2 पूछ रहा है, v2 पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे इक्वेशन लगाओगे, कौन सी, P1 ये वाली, P1 बाई रो जी प्लस v1²/2g प्लस z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस v2²/2g प्लस z2। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, z1 इज इक्वल्स टू z2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, स्ट्रेट रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। अगर इन केस वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होता, ये पाइप कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होता, तो हम क्या करते, ये एक्सेस बनाते और यहाँ से z1 और z2 लेते। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेटम जो है वो सेम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, z1 इज इक्वल्स टू z2 हो जाएगा, तो z1 और z2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो P1 की वैल्यू दी हुई है, P2 की भी वैल्यू दी हुई है, डेंसिटी फ्लूइड का दिया हुआ होगा, अगर वाटर दिया है तो हम 1000 रखेंगे, हमें पता है 1000 kg/m³। जी की वैल्यू हमें पता होती है। अगर वॉल्यूम, अरे सॉरी, ये क्या है, वेलोसिटी अगर दी हुई है यहाँ पे और v2 अगर पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन कि ऐसे बनता है। दूसरा देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे में पूछ लेगा कि इसमें आप प्रेशर हेड निकालो, तो प्रेशर हेड निकालने के लिए कुछ भी, आप कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं करना है। अगर सेम क्वेश्चन में अगर प्रेशर हेड निकालना है, प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड क्या होता है, ये देखो आप, प्रेशर हेड इज इक्वल्स टू P बाई रो जी, P बाई रो जी। तो P बाई रो जी आप चाहे सेक्शन 1 पे लो चाहे सेक्शन 2 पे लो, बहुत फर्क नहीं है इसमें, बहुत फर्क है ही नहीं। मैंने बताया था एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, P बाई रो जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 बाई रो जी इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी। ठीक, आप P1 बाई रो जी से निकाल सकते हो या फिर P2 बाई रो जी से निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं है। प्रेशर हेड ऐसे निकलेगा। इसी तरीके से अगर पूछ लेगा वेलोसिटी हेड निकालो या फिर डायनामिक हेड निकालो, तो क्या करोगे आप, v1²/2g कर लो या फिर v2²/2g लिख कर लो, या फिर बोल देता है पीजोमेट्रिक हेड निकालो, तो दोनों को सम कर दोगे। किसको याद रखना है, पीजोमेट्रिक हेड में ये वेलोसिटी हेड वाला टर्म नहीं होगा,
ये बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना कि पीजोमेट्रिक हेड में वेलोसिटी वाला टर्म नहीं आता, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड आता है, और टोटल हेड क्या होता है, तीनों का समेशन होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक आप कह सकते हो कि बर्नौली इक्वेशन आपका कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। और फिलहाल बर्नौली में इतना ही पढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें एजम्पशंस पूछेंगे। एजम्पशंस कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजम्पशन से, और न्यूमेरिकल पूछ लेगा तो इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछेगा। तो देख लेना आप, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।